भजन 100 तीर्थों का फल देता है। भजन अपने आप में एक करिश्मा है। जैन कहलाने का तत्व जब ही है कि अक्स हमारे साथ न ठहरे। जैन क्या है? वो जीव जिसका मन आईने की तरह हो, कोई अक्स न ठहरे। भजन और कीर्तन में भी अगर रामायण है तो भजन कीर्तन नहीं है। भजन आत्मा का सौदा है। हम एक तरफा दिमाग लगाएं और भजन पढ़ें तो 100 तीर्थों का फल क्षण में मिल जाता है। ये मेरा ताजा अनुभव है। अपने 52 साल के जीवन में मैंने 50 करोड़ से भी ज़्यादा भक्तों से वास्ता रखा है और हर रोज 10-20 हजार भक्तों से वास्ता रखते हैं। आज भजन के माध्यम से 100 बीमारियां ठीक हो रही है। भजन के माध्यम से घर परिवारों के वातावरण सुधर रहे हैं। धर्म के प्रभाव से हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है महेश जी और मनोज जी हर वर्ष इस तरफ का जो एक वातावरण बनाते हैं, ये हम सब के लिए एक अहोभाग्य का विषय है। मैं भी एक बहुत ही अदब मंच से जुड़ा हूँ। साल में 60,000 से भी ज़्यादा स्टेज हम करते हैं। भजन ही भजन के स्टेज हम करते हैं। 300 आदमी मेरे पास गाने वाले हैं। नंबर 5-6 का ही लगता है, लेकिन हर बार दूसरी बार से तीसरी बार, इस बार भी आप तशरीफ फरमा हो। 9 तारीख को पीतमपुरा में रेड कारपेट बैंकेट हॉल में माँ वैष्णव देवी संस्था के माध्यम से एक ऐसा भजन ही भजन का प्रोग्राम, आप सभी उसमें आए, आपको आनंद आए कि वाकई में भजन होता क्या है। हमारा भजन कोई किराए का सौदा नहीं है। हमारा भजन कोई लेने देने का सौदा नहीं है, आत्मा का सौदा है। मैं आप सभी से कि आप वाकई में 9 तारीख खुला वातावरण माँ वैष्णव देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रेड कारपेट पीतमपुरा गुप्ता जी टेंट हाउस के सामने शाम को 6 बजे सभी तशरीफ फरमा हो। मैं एक बार पुनः महेश जी और मनोज भाई का कि उन्होंने एक ऐसे वातावरण में हम सबको लाके खड़ा किया है कि वाकई में परमात्मा के दर्शन के साथ आत्मा के दर्शन होते हैं। जैन फिलॉसफी कहती यही है कि आत्मा के दर्शन हो। मैं एक बार पुनः आप सभी से कि आप सभी बहुत ही आत्मा से इसमें नाचने में संकोच छोड़िए। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां नाची थी। भगवान कृष्ण भी हमारे जैन कुंडे के ही हैं। नेमिनाथ भगवान और कृष्ण दोनों चचा मौसरी भाई थे, इसलिए एक ही बिरादरी हमारे साथ जुड़ती है। कृष्ण के साथ गोपियां नाचती थी, तो यहाँ भी गोपियां ही तो है जो नाच रही है। गोपियों के नाचने से वाकई में सच्चाई है। उनके घुटनों की तकलीफ खत्म हो जाएगी, आंखों की तकलीफ खत्म हो जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगा, अस्थमा खत्म हो जाएगा। हार्ट पेशेंट नाचने से 100 बीमारियां ठीक होती है, कोई समझाता नहीं। ये भजन कोई नाचने गाने का सौदा नहीं है। भजन से परमात्मा ने लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि ये जो संगीत है ये ब्रह्मनाद है। संगीत ब्रह्मनाद है। संगीत से 100 बीमारियां ठीक होती है। कभी भी आप तजर्बा करके देख सकते हैं। मेरा अपना कर्म है, इस कर्म के साथ सैकड़ों बीमारियां ठीक हम करते हैं। मैं आप सभी से बहुत ही आत्मा से वास्ता रखते हुए कि वाकई में भजन में हम बहुत ही एकांत भाव से गाएं, क्योंकि जैन फिलॉसफी में लिखा है कि एकांत बहुत जरूरी है। एकांत में ही परमात्मा का कर्म है। आप ये मत समझे कि हम भीड़ में बैठे तो एकांत में नहीं है। हम एकाग्र हो जाए, एकांत हो गए, एकाग्र हो गए, एकांत हो गया। मेरा कर्म है। 12,000 सब्जेक्ट पे बोलना पड़ता है मुझे। जैसा जो मुझे बुलाता है वैसा हम बोलते हैं, लेकिन मर्म की बात कहीं भी करनी बहुत जरूरी है कि जैन धर्म क्या है कि अक्स न ठहरे। वो जीव जिसका मन आईने की तरह हो, जहाँ कोई अक्स न ठहरे, वो जैन है। जैन कुल में जन्म लेना जैन नहीं है, कर्म जैन जैसे हो कि ताकि आत्मा का आनंद, आत्मा विभोर हो जाए, वो जैन फिलॉसफी है। बेटी
रसिका भी एक ऐसे माहौल में आई है कि मैं भाई मनोज जी की परमिशन से कि वाकई में आए हैं तो कुछ कर्म हो ताकि आनंद आए। भजन ही भजन आत्मा का सौदा है। आप बहुत ही आत्मा से आए। 9 तारीख को फिर एक बार न्योता माँ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रीतमपुरा रेड कारपेट बैंकेट हॉल शाम को 6 बजे बुधवार।